नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से शशि सिंह। आज जिन लोगों का भी जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ एवं मस्त रहिए। ले आए हैं एक छोटी सी मोटिवेशन कहानी आज फिर आपके सामने। कहते हैं एक गलत पासवर्ड से एक मोबाइल नहीं खुल सकता है, तो हमारे गलत कर्मों से हमारे स्वर्ग का दरवाज़ा कैसे खुल सकता है। कहानी है एक राज्य की, जहाँ पे पहले तो सभी लोग बहुत ही अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे धर्म गिरता गया और अधर्म बढ़ता गया। वो राज्य से धीरे धीरे राजमहल में भी आ गया और मंत्री लोगों के बीच भी ये चीज़ें होने लगी। राजा इससे बहुत चिंतित रहने लगे, क्योंकि उनके राज्य में बहुत सी ऐसी बातें होने लगी थी जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। उन्होंने अपने मंत्रियों का परीक्षण करने के लिए एक छोटी सी परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, राज्य में घोषणा करवा दी कि दरबार में 3 मंत्रियों का चयन होना है। उनमें से चयन भी हुआ, 3 मंत्री चयनित हुए। उनसे कहा गया कि आप लोगों के लिए कोई ऐसा काम नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा काम है। आप लोग 3 बैग लीजिए और जाइए बाग में, उसमें फल भर के ले आइए, बस यही आपकी परीक्षा रहेगी। तीनों मंत्री बहुत खुश हुए। वो लोग गए, बगीचे में गए, वहाँ पे फल ढूंढने लगे। एक मंत्री बहुत अच्छे अच्छे फल को ढूंढ करके अपने बैग में रखा, उसको थोड़ा टाइम लगा। दूसरे ने सड़े गले अच्छे जितने भी फल मिले सब रख लिए। तीसरा जो था, उसने सोचा कौन सा राजा इस फल को गिनेगा। जो मिला उसने वो भी रख लिया और ज़्यादा नहीं मिला तो उसमें पत्ते भी डाल दिए। वहाँ जो पत्तियाँ गिरी हुई थी उसको भी उसने झोले में डाल दिया। उसका झोला सबसे ज़्यादा भर गया। लेकर के जब राजमहल में आए तो वहाँ पर उन लोगों ने देखा कि पूरा दरबार लगा हुआ था। अब राजा को बोलना था कि झोलों का क्या होगा। राजा ने तुरंत अपना ऐलान किया कि जो 3 झोले लाए हैं, इन झोलों के साथ इन तीनों को 1 महीने के लिए एक एक कमरे में बंद कर दिया जाए। इनको खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी। ये जो ले आए हैं इसी से अपना खाना पीना खाएंगे। पहला वाला मंत्री जो था, जो अच्छे फल लेकर के आया था, वो बहुत खुश हुआ, प्रभु को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, आपने मुझे अच्छी बुद्धि दिया था कि मैंने अच्छे फल लिए, कम से कम ये मेरे काम आएंगे। वो कुछ भी नहीं बोला। दूसरा गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मुझे माफ़ करो, इसमें तो सड़े गले फल हैं, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। राजा ने उसको देखा। जब तीसरे का नंबर आया तो एकदम दंडवत करके गिर पड़ा। बोला, प्रभु मुझे तो बिल्कुल आप माफ़ करिए, मुझे तो जो चाहे सज़ा दीजिए, लेकिन मुझे 1 महीने के लिए कमरे में नहीं बंद करिए, क्योंकि इसमें फल नहीं है, सिर्फ इसमें सड़े गले पत्ते भरे हुए हैं और मैंने सबको दिखाने के लिए इसमें झोले भर करके ले आया हूँ, ताकि मुझे लगे कि सबको लगे कि मैंने ज़्यादा काम किया है। राजा मुस्कुराए और बोले, राजा तो मैं तो राजा नहीं हूँ, असली राजा तो ऊपर बैठा हुआ है जो सबका न्याय करता है। ज़रा आप सोचिए कि अगर यहाँ सड़े गले फल आप जो ले आए हैं उससे आप 1 महीने की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं, तो जो आप अपने जीवन में गलत कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। कहने का तात्पर्य ये है, ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे कर्म ही जो होते हैं वो हमें आके मिलते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे कर्म करिए, अच्छे फल की उम्मीद के साथ। प्रभु आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।